वार्डों और सड़कों से नहीं उठाया जा रहा कचरा। दरअसल रोजाना शहर के वार्डों से कचरा उठाया जाता है, लेकिन पिछले कई दिनों से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने निगम कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए। सूत्र बताते हैं कि सफाई कर्मचारियों को गीला सूखा कचरा अलग अलग करने में लगा दिया गया है। सुबह से शाम तक यह कर्मचारी उसी में उलझे रहते हैं, जिससे कचरा नहीं उठ पा रहा। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जाकी और बीजेपी पार्षद पप्पू विलास ने कहा कि गीला सूखा कचरा उठाने के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया गया है, लेकिन कमिश्नर कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनसे काम नहीं करवा रहे हैं। देखिए, अभी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं मौखिक तौर से कि स्वीपिंग मशीन से कचरा उठेगा और उसमें जो वैक्यूम होता है उसमें दोनों कचरे मिक्स हो जाते हैं। फिर नगर निगम के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो बेचारे जो कचरा गाड़ी के ऊपर कर्मचारी चलते हैं, सफाई कर्मी, उन्हीं से गीला और सूखा कचरा अलग अलग करवाते हैं। ना तो उनको कोई ग्लव्स देते, ना उनको कोई पहनने के लिए ड्रेस मिलती, जो उन लोगों का ड्रेस कोड है वो कुछ भी, ना ग्लव्स ना उनको शूज़। और इस प्रकार से इतनी भरी गर्मी के अंदर उनसे कचरा अलग अलग करवाया जाता है और फिर उस गाड़ी को भरकर वो लोग फेंक कर आते हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि तापमान 46 पहुंच रहा है और उनकी जीवन रक्षक जो हम उनको ड्रेस देते हैं वो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों के हाथ जल जाते हैं। जो गाड़ी गर्म हो जाती है ना, बहुत लोहा जो गर्म हो जाता है उसकी वजह से वो जल भी जाते हैं और इतनी तेज़ तापमान हो रहा है। तो ये नगर निगम को व्यवस्था करना चाहिए। नगर निगम सोया हुआ है। नगर निगम ये चाहता है कि जो वरिष्ठ लोग हैं वो एसी से बाहर ना निकलें और ये गरीब जो सफाई कर्मी हैं उनके ऊपर हमेशा अत्याचार होता रहे। और जब उनको वेतन देने वाली बात आती है या भत्ता देने वाली बात आती है तो नगर निगम पीछे हट जाता है और जो ऊपर कोर्ट से डायरेक्शन मिलते हैं उसको भी फुलफिल नहीं करता। सारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। अभी आप देखेंगे कि ये बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम से पहले उन लोगों को जो ड्रेस दी जाती है सफाई कर्मियों को, उसका भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। और नगर निगम के अंदर करोड़ों रुपए का बजट किताबों के अंदर छपता है, लेकिन सफाई कर्मियों के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता है। और अगर खर्च किया जाता है तो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी वो बताएं कि कहाँ खर्च किया और कितने जोनों के अंदर, कितने वार्ड के अंदर इन्होंने यूनिफॉर्म बांटी। मैं तो इसका कारण मानता हूँ कि जो नगर निगम में ये प्रयोगशाला बन के रह गई है। जो नए नए कमिश्नर आते हैं वो नए नए प्रयोग करते हैं। अभी नए कमिश्नर साहब आए हैं कि इतने नए सवेरे घूमने के लिए निकलते हैं, घूमने के बाद में इनको किसी ने सलाह दे दी है, कंपनी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते होंगे ये, तो इनने नगर निगम के जो कर्मचारी नियमित रूप से सफाई करते थे वार्ड के अंदर, उनको कचरा बीनने में लगा दिया। अब पूरे वार्ड के अंदर हर उसके चौराहे के ऊपर, हर गली के कोने पे नगर निगम के कर्मचारी कचरा इकट्ठा करके बैठे रहते। और बैठे रहने के बाद में सूखा अलग करते और गीला अलग करते। और सूखा गीला अलग करने के बाद में फिर उनको भरते जब तक 10 बज जाती है। 10 बजने के बाद में वो कचरा वैसे की वैसे ही पड़ा रहता है। और पूरे वार्ड में आप जाके देखिए कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ना कचरा उठ रहा है, ना कचरे की व्यवस्था हो पा रही। अरे भाई, जो कंपनी को आपने ठेका दिया ये काम उसका है, आप ले आए कचरा दे दीजिए, वो अलग अलग करे या कुछ भी करे। और उसका नाम क्या हो, तो नगर निगम का के अनुबंध के ऊपर काम करने वाली कंपनी। आपको कचरा अलग अलग करने की जनता, ये जनता के अंदर इतनी अवेयरनेस लाइए कि जनता खुद घर से ला के कचरा अलग अलग करे। भोपाल शहर ऐसा है कि यहाँ पर किसी भी बात को मनाने के लिए बहुत ही जोर और शोर की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं संबंध है। या छोटे से छोटा आदमी है वो भी कचरा वालों पे और नगर निगम के अंदर कई बार झगड़े हो चुके हैं, कई बार मारपीट हो चुकी है। तो वो काम को छोड़ के नगर निगम कर्मचारियों को लगा दिया। और उसके अंदर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वार्ड क्रमांक 34 के अंदर 70 कर्मचारी थे। 70 कर्मचारी, उस वार्ड की संरचना ऐसी है, भौगोलिक स्थिति की, इस पर लाल परेड ग्राउंड भी है, मिंटो हॉल भी, राजभवन भी, आए दिन को कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। 10 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है या वो रिटायर हो चुके हैं। अब वो उतने कर्मचारियों के अंदर वो सब वीआईपी मूवमेंट भी करवाना और उसके बाद में वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्था भी करवाना। कम से कम 8 किलोमीटर का वार्ड का एरिया है और इस तरीके से कचरे की व्यवस्था चरमराई हुई है। और नगर निगम के जो कमिश्नर साहब ये नया प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत है,
इनको कर्मचारियों को सफाई के मामले में जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसके अंदर लगाना चाहिए, और कर्मचारियों को सफाई दस्ताने और जो और आधुनिक चीज़ें वो सब कुछ उनको उपलब्ध कराना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यवहार में थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए।